नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा का त्यौहार है। आप लोगों को सभी को बधाई। और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम चंद्रदेव का ही अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक चंद्रदेव का 12 भावों में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सिंह लग्न में चंद्रमा का 12 भावों में प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो ये 5 नंबर सिंह लग्न है। सिंह लग्न के जातक जो है स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, साहसिक होते हैं और अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक अगर इनका पेट भरा हो तो थोड़े आलसी भी हो जाते हैं। और इसमें चंद्रमा का प्रभाव निकालने से पहले हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा कि चंद्रमा कहीं पापक तो नहीं है। पापक से मतलब है चंद्रदेव कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक अशुभ होते हैं और चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ होता है। क्षीण चंद्रमा तो नहीं है, अमावस्या का चंद्रमा तो नहीं है, चंद्रमा कामद्रुम योग से पीड़ित तो नहीं है और सूर्य और मंगल का प्रभाव भी देखना चाहिए। इस तरह का सब प्रभाव देखने के बाद ही फलादेश करें तो अति उत्तम होगा। इस सिंह लग्न में चंद्रमा व्यय स्थान के मालिक हैं और अगर व्यय स्थान का मालिक लग्न में बैठेगा तो ये राशि जो है अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है। थोड़ा सा जातक की प्रवृत्ति ऐसा होगी कि थोड़ा सा अपनी चलाने वाला, दूसरों पे दबाव बनाने वाला होगा और थोड़ा सा फिजूल खर्च और अपने आप पे स्वतः पे खर्च करने वाला होगा। और अब हम आ जाते हैं, अगर यही व्यवेश धन भाव में बैठें तो ये द्विस्वभाव राशि है। बुध इसके स्वामी हैं। यहाँ बैठने पे चंद्रमा उनकी राशि जो है कन्या राशि हो जाएगी और कन्या राशि और लग्न सिंह होगा। तो ऐसे में दोनों के तत्वों में अंतर होने के कारण थोड़ी सी परेशानी होगी। और लेकिन कन्या लग्न के लोग जो होते हैं सामंजस्य बिठाने वाले होते हैं। तो जब राशि का प्रभाव आएगा थोड़े से ये लोग सामंजस्य बिठाने वाले होंगे तो उससे विकास अच्छा ही होगा। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो उस स्थिति में अचल संपत्ति में कोर्ट कचहरी इत्यादि में मामले फंसेंगे। और आप क्योंकि ये भाव जो है आँख, गले और उस नाक का जो है फिगर है तो उसमें ये कष्ट भी हो सकता है। थोड़ी सी आपकी वाणी में भी खराबी आ सकती है। अब हम आ जाते हैं, अगर यही व्यय भाव का चंद्रमा पराक्रम में बैठेगा तो यहाँ पे ये जो है तुला राशि और सिंह लग्न का होगा जातक।
और व्यय भाव का स्वामी अगर कहीं पे भी बैठता है थोड़ा सा उसका प्रभाव कम करते हैं। ऐसे में और यहाँ का बैठा हुआ चंद्रमा नीचाभिलाषी भी हो जाएगा। नीचाभिलाषी होते वक्त ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा जो है बहुत तेज़ी से गति से आगे बढ़ता है। वो 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो है इस जातक को पराक्रम करते वक्त अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो अत्यंत ध्यान देना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। पराक्रम में जो पराक्रम करेंगे उसमें क्रेडिट में कमी आ सकती है। काम आप करेंगे लेकिन आपको उसका यश नहीं मिलेगा और आपके किए हुए कामों का वो प्रभाव कम करेंगे। ऐसे में जातक को शिव की उपासना और माँ का सम्मान करना ही श्रेष्ठ रहेगा। अब हम आ जाते हैं, अगर व्यय भाव का चंद्रमा सुख भाव में बैठेगा तो यहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। लेकिन नीच जो है 3 अंश तक ही होता है। इसमें मन अशांत रहेगा और प्रॉपर्टी परेशानी, माँ से संबंध खराब, माँ के लेकिन ऐसे में माँ का अपमान करने से नुकसान होगा। तो ऐसे में जातक को चाहिए पीड़ित चंद्रमा में माँ का सम्मान करे। ज़रूरतमंद बच्चों को दूध पिलाए, क्योंकि यहाँ पे नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो और सिंह लग्न और धनु ऐसा जातक जो है नवम पंचम का योग बन रहा है। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो जातक यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा से हर तरह का सुख प्राप्त कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे में जातक माँ का सम्मान करे, शिव की उपासना करे और ज़रूरतमंद बच्चों को दूध इत्यादि पिलाए तो श्रेष्ठ फल हो मिलेगा। अब यही अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठते हैं तो ये है जातक धनु राशि और सिंह लग्न का होगा। दोनों ही यहाँ पे 6-8 का संबंध बनाएगा। यहाँ से 6-8 का संबंध बनाएगा और ऐसे में अगर गुरु से दृष्ट होगा तो समस्याएं कम होंगी, अन्यथा थोड़ा से समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे यहाँ पे बैठा चंद्रमा, अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो तो जातक को उच्च वक्ता, वकील, दूरदर्शी, ज्योतिष, माँ की सेवा करने वाला बनाता है। अब आ जाते हैं हम, अगर व्यय भाव का चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में बैठेगा तो यहाँ से चंद्रमा अपने ही घर को देखेंगे। एक विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसे जातक को चाहिए कि ऐसे जातक को पीड़ित होने पे चंद्रमा ऋण में डाल देंगे और क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। ऐसे में जातक को चाहिए कि शिव की उपासना करे। थोड़ा सा माता से संबंधों में भी खराबी होगी, माँ का सम्मान करे और अगर इस तरह का वो पालन करता है तो समस्याओं में कमी होगी। अब यही अगर 12वें भाव का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक को हमेशा कुंडली मिलान करके ही शादी वगैरह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और शनि के साथ चंद्रमा की तात्कालिक मित्रता देख लें, अगर मित्रता है तो सही, अन्यथा
या बृहस्पति की दृष्टि है तो शुक्र की दृष्टि है तो श्रेष्ठ, अन्यथा पीड़ित होने पे दाम्पत्य जीवन में कमी और विवाह आदि में दिक्कत हो सकती है। अब आ जाते हैं, यही अगर व्यय भाव का चंद्रमा अगर अष्टम में बैठेगा तो यहाँ पे जो है जातक जो है मीन राशि का और सिंह लग्न का होगा। दोनों के तत्वों में अंतर है, लेकिन विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। विपरीत राजयोग के निर्माण करने से जातक को अपने व्यक्तित्व को जानना चाहिए और गुस्से पे थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा, तो ऐसे जातक जो है श्रेष्ठ फल उठाएगा यहाँ पे। और पीड़ित होने की अवस्था में थोड़ा सा जो है चंद्रमा रोग वगैरह से पीड़ित करेंगे, इस तरह का कष्ट देंगे। अब यही आ जाते हैं हम नवम भाव में, ये धर्म का घर है और यहाँ पे बैठा चंद्रमा उनको धार्मिक बना देगा। और लेकिन यहीं पे यहाँ का चंद्रमा और लग्न का जो लग्नेश है, दोनों अग्नि तत्व हैं और इस वजह से थोड़ा सा जातक गुस्सैल होगा। लेकिन धार्मिक होने की वजह से समाज में प्रतिष्ठित और ज्योतिषाचार्य और दूरदर्शी समाज में सम्मान पाने वाला व्यक्ति होगा। अब आ जाते हैं, यही चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमा उच्च के होने से यहाँ से अपने माँ के घर को देखेंगे और पिता से भी अच्छा लाभ लेंगे और व्यापार में या नौकरी में सब जगह कामयाबी मिलेगी। लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में ये काम को चालू करेंगे और बीच में छोड़ देंगे, इस तरह की समस्या आएगी जिससे इनका नुकसान होगा। ऐसे में जातक को चाहिए कि माँ का सम्मान करे और शिव की उपासना करे। अब आ जाते हैं हम 11वें भाव में, लाभ भाव का स्थान है। अगर व्यय करने व्यवेश आय स्थान पे बैठेंगे तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है। जब आय होगी तभी व्यय करवाएंगे, लेकिन ऐसे जातक की इनकम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है, किसी महीने बहुत ज़्यादा किसी महीने कम और फ्लक्चुएशन रहती है। ऐसे में जातक अगर शिव की उपासना करेगा, माँ का सम्मान करेगा तो थोड़ी सी उसकी इनकम में स्थिरता आएगी। अब आ जाते हैं, यही व्यवेश अगर व्यय स्थान पे बैठते हैं तो वो उनकी अपनी घर की राशि होगी। यहाँ पे विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। चंद्रमा 12वें में नुकसान नहीं करता। यहाँ का जातक पैसे को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में जातक को चाहिए कि शिव की उपासना करे, माँ का सम्मान करे, माँ की सेवा करे, माँ को तीर्थाटन कराए, तो ऐसे में चंद्रमा श्रेष्ठ फल ही देते हैं। और मित्रों, अब आज हमने इसमें सिंह लग्न में चंद्रमा के 12 भावों के प्रभाव का अध्ययन किया। अब अगली वीडियो में हम कन्या लग्न में चंद्रमा के 12 भावों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।